दोस्तों नमस्कार, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि विनेश फोगाट को लेकर इस समय चारों तरफ सारी चर्चाएं हैं और हर व्यक्ति अपने-अपने हिसाब से विनेश फोगाट का जो एपिसोड है, जो घटनाक्रम वहाँ घटित हुआ है विनेश फोगाट के साथ में, उसको लेकर अपने-अपने हिसाब से उसका आकलन भी कर रहा है और अपनी-अपनी राय भी प्रकट कर रहा है। लेकिन आखिरकार ऐसे कौन से कारण थे कि ये सब ऐसा घटित हुआ? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर जितना ओलंपिक का एक बड़ा मंच है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का और वहां पर ऐसी चूक हो जाना मात्र 100 ग्राम वजन का ज्यादा होना तो ये क्या दर्शाता है इसके पीछे आखिरकार चूक कहाँ से हुई किस लेवल पे हुई ये सब बड़ी जांच का विषय है और लगातार ये मांग भी उठ रही है कि इसकी पूरी गहनता से इसका आकलन होना चाहिए इसकी जांच होनी चाहिए आखिरकार ऐसे क्यों ऐसे कारण बने कि 100 ग्राम वजन ज्यादा पाया गया विनेश फोगाट का और जब वो बिल्कुल स्वर्णिम इतिहास रचने की दहलीज पर खड़ी थी उस समय ऐसा घटित हुआ तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है विनेश फोगाट के लिए व्यक्तिगत रूप से भी और पूरे देश के लिए भी क्योंकि देश उस समय गोल्ड मेडल की उनसे आस कर रहा था तो ऐसे में जो नियम कायदे हैं ओलंपिक के वो तो सबको मानने ही पड़ेंगे लेकिन आखिरकार क्यों हुआ मैनेजमेंट जो टीम थी विनेश फोगाट के साथ में क्या उनकी कोई त्रुटि हुई कोई चूक हुई जिससे वह समय रहते पूरा इसे देख नहीं पाए और ये भी कहा जा रहा है अगर वेट पूरा मैनेज नहीं हो पा रहा था तो उसमें वो अनफिट होने की भी कहीं ना कहीं डिक्लेरेशन अपनी कर सकते थे जिससे कम सिल्वर मेडल उनके हक में आ जाता तो ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं अप्लाई किया गया ये बड़े सवाल हैं और समय आने पर इनका सबका जवाब भी मिलेगा लेकिन विनेश फोगाट के ट्वीट ने आज सनसनी मचा दी है और विनेश फोगाट ने कहा है कि मैं अपनी माँ को उन्होंने संबोधित करते हुए उस एक्स सोशल अकाउंट पर कहा है कि माँ मैं कुश्ती से हार गई तो ये जो पीड़ा है जो दर्द भरे शब्द हैं ये बयां कर रहे हैं कि इस समय किस त्रासदी से किस दुख से विनेश फोगाट और उनका परिवार गुजर रहा है तो ये जो मानसिकता है जिस स्तर पे मतलब दिखाई दे रही है उनकी कितना दुख उनके अंदर है इस समय कितना दर्द उनके अंदर वह महसूस कर रही हैं ये बड़ा एकदम सभी के लिए दर्द का विषय है कि आखिरकार ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी तो हम जानेंगे आज हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं चर्चा में उनसे हम जानेंगे कि आखिर विनेश फोगाट का जो एक स्वर्णिम इतिहास रचने की दहलीज पर पहुंच गई थी और यकायक इस तरह की घटना सामने आई ऐसे कौन से कारण हो सकते हैं या भारत सरकार को और देश को इसमें अब क्या करना चाहिए जिससे कि कुछ क्षतिपूर्ति कुछ ऐसी हो सके कि विनेश फोगाट का सम्मान जो था वो बचा रहे और बरकरार रहे हमारे साथ राकेश अचल जी मध्य प्रदेश गवारी से जुड़े हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ तो राकेश जी आपने भी कल से लगातार आप देख रहे हैं कि सारे समाचार किस तरह से सामने आ रहे हैं विनेश फोगाट को लेकर और जो उन्होंने आज अपना सोशल अकाउंट पर एक्स पर जो ट्वीट किया है जो मैसेज उन्होंने किया है कि वह तो दर्शाता है कि उनके शब्दों से पता चलता है कितनी पीड़ा उनके अंदर है कितना दर्द उनके अंदर है आप क्या महसूस कर पा रहे हैं कि जो विनेश फोगाट के शब्द हैं वह क्या संदेश दे रहे हैं कितना उनके अंदर उस पीड़ा को समेटे हुए जो उन्होंने अपने शब्दों के द्वारा अपने लेखनी के द्वारा जो व्यक्त किया है देश उनके साथ खड़ा है राष्ट्र पूरा उनके साथ खड़ा है लेकिन आपको क्या लगता है कि सरकार को उसमें क्या पहल करनी चाहिए जिससे कि उस दर्द को कम किया जा सके कुछ उसमें क्षतिपूर्ति की जा सके धन्यवाद प्रशांत जी। देखिए, कल भी हम लोग जब संवाद इंडिया के मंच पर विनेश फोगाट के स्वर्णिम भविष्य की बात कर रहे थे, उसी समय ये दुर्भाग्यपूर्ण समाचार आया था कि उन्हें ओलंपिक की इन प्रतियोगिताओं से अयोग्य घोषित कर दिया गया है, मात्र 100 ग्राम वजन अधिक होने से। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ओलंपिक के जो नियम कानून है ये समय सापेक्ष होने चाहिए। इसमें 150 ग्राम का कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं इससे। अगर आज मान लीजिए मेरा 100 ग्राम वजन कम है, तो मैं प्रतिद्वंदी पे कोई 100 ग्राम ज़्यादा घूसे तो बरसा नहीं दूंगा। मेरी शक्ति उतनी ही रहेगी जितनी मेरी 50 किलो 100 ग्राम पे होगी या 50 किलो या 49 किलो 900 ग्राम पे होगी। तो अव्वल तो ये है कि ये कानूनों में तब्दीली की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि इन कानूनों से हमारे ओलंपिक के खिलाड़ी, हमारा जो सपोर्टिंग स्टाफ है, सब वाकिफ होता है। सबको पता है कि ये इस तरह से परीक्षण होगा और इसमें वजन को हमें नियंत्रित करके रखना है और ऐसी कोशिश भी हुई। अभी तक जो सूचनाएं आ रही हैं उसके हिसाब से फोगाट ने अपने कटिंग की, अपने ब्लड को रिड्यूस किया, बाहर निकाला खून को और इस तरह से उसने करीबन 1.5 किलो वजन अपना कम कर भी लिया था। यानी उसकी कोशिशों में कहीं कोई कमी नहीं थी, बावजूद इसके गड़बड़ हुआ है। तो इसकी नंबर एक तो इसकी जांच होनी चाहिए कि इसमें कहीं कोई अंतरराष्ट्रीय साजिश तो नहीं है, क्योंकि देखिए ओलंपिक खेलों में एशिया का जो प्रभुत्व है वो बहुत सीमित है। चीन को अगर आप छोड़ दें तो भारत तो कहीं लगता नहीं, 62 में 63 में नंबर पर आता है। तो एक कॉकस है जिसमें अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, इन लोगों का उस पर शुरू से प्रभुत्व है जब से ओलंपिक खेल हो रहे हैं। तो ऐसे में
कभी-कभी ये आशंका होती है कि हो सकता है कि विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई करने के पीछे कोई साजिश भी हो, वज़न करने की मशीन में कहीं कोई गड़बड़ हो या किसी ने जानबूझकर उनकी इतनी तमाम वज़न रिड्यूस करने की कोशिशों के बीच में किसी ने कुछ खिला-पिला के उनका वज़न बढ़ा दिया हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें तो अब जाँच का विषय है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये देश का मामला है, तो इसमें भारत सरकार को पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी ताकत के साथ ओलंपिक कमेटी के सामने अपना पक्ष रखते हुए कम से कम इतना तो करना चाहिए कि ठीक है, आपने फाइनल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया, लेकिन उसने जो पहले के 2 मैच जीते हैं, उनका मेडल तो उसको मिलना ही चाहिए, तत्काल मिलना चाहिए। सिल्वर भी मिलना चाहिए, उसके नीचे कांस्य भी बनता है, वो भी मिलना चाहिए। तो ये सब तब संभव है, जबकि सरकार की इच्छा शक्ति हो, क्योंकि अतीत में ऐसे उदाहरण हैं। केन्या जैसे छोटे देश ने अफ्रीकी देश के एक एथलीट के साथ ऐसी ही घटना हुई थी। तो उस देश ने पूरी ताकत से जब अपनी बात रखी ओलंपिक कमेटी के सामने, तो ओलंपिक कमेटी को उसका पदक देना पड़ा था। तो पहले ऐसा हो चुका है, लेकिन ये करने के लिए केवल जो विनेश है वो अकेली सक्षम नहीं है। इसके लिए पूरी सरकार को अपना रुतबे का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपने विशेषज्ञों की टीम वहाँ लगानी पड़ेगी और अन्यथा अगर मान लीजिए ओलंपिक कमेटी भारत सरकार के प्रतिवेदन को और पुनरीक्षण के निवेदन को नहीं मानती है, तो अब आगे से बेहतर हो कि हम ओलंपिक खेलों में खेलें ही नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है? ओलंपिक में अगर हम खेलते भी तो हम कितने लाते हैं पदक 10-12, 2-4 उसमें स्वर्ण होते हैं, बाकी तो हमारे पास कुछ आता नहीं। सारे पदक तो चीन, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ये ले जाते हैं। तो अगर हम इसका बहिष्कार भी कर दें तो भी बात बन सकती है, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि विदेश को उसके हक मिले। या तो ये प्रतिस्पर्धा को दोबारा से कराया जाए या फिर उसको जो उसका सिल्वर मेडल मिलता है, कम से कम वो तो दे ही दिया जाए। जी। जी, जी, बिल्कुल ठीक कहा कि सरकार को गंभीरता से और बहुत ही अविलंब तरीके से इसमें कार्रवाई करनी चाहिए और ओलंपिक समिति के समक्ष सरकार को खड़े होना चाहिए विरोध दर्ज कराने के लिए जो उनका फैसला है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो जीत कर बाउट जीत कर वे फाइनल में पहुंची हैं, कम से कम उसका तो हक मिलना चाहिए उनको। भाई कोई उन्होंने ड्रग्स नहीं ली, कोई ऐसा स्टेरॉइड नहीं लिया जो प्रतिबंधित दवाओं के अंतर्गत आता है, ऐसा कुछ उन्होंने काम नहीं किया है। हालांकि केवल 100 ग्राम मात्र वजन उनका बढ़ा है। फाइनल से आप उन्हें रोक सकते हैं, लेकिन ठीक है जो उनका जो परफॉर्मेंस रही है, जो उनके परिणाम रहा है, उसके आधार पर सिल्वर मेडल तो उन्हें दिया जा सकता है। तो ये जो विषय है इसको अगर हमारे ओलंपिक समिति जो हमारी वहाँ गई हुई है, जो हमारी इतनी बड़ी मैनेजमेंट हमारा वहाँ गया हुआ है, हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, बताया जाए खिलाड़ियों से ज़्यादा संख्या इस बार उनकी मैनेजमेंट की है। तो ऐसे में उनका क्या रोल होता है ऐसे इन समय, और सतीश सिंह जो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका अनेक वर्षों का पत्रकारिता का अनुभव है, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं देश के, उन्होंने एक चैनल पर कहा कि मैं सन 76 से खेलों को देख रहा हूँ और उनका कवर कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि रेसलिंग और बॉक्सिंग दो क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ सबसे ज़्यादा गुंजाइश है बेईमानी की या पार्शलिटी की। तो उनका जो कथन है, जो इतने एक्सपीरियंस जिनका अनुभव है पत्रकारिता का, उन्होंने इतने बड़े सवाल उठाए हैं, तो ये क्या इंगित करता है, क्या इशारा करता है ये? देखिए प्रशांत जी, ये जिन खेलों का आप ज़िक्र कर रहे हैं, इसमें बेईमानी की तो गुंजाइशें बहुत हैं, शुरू से रही हैं। चाहे हम स्थानीय स्तर पर देखें, चाहे राष्ट्रमंडल के स्तर पर देखें, चाहे एशियाड खेलों के स्तर पर देखें, चाहे ओलंपिक के स्तर पर देखें। पॉइंट्स पॉइंट्स देने में हमारे यहाँ बेईमानी हो जाती है। ज़रा-ज़रा से बहाने करके क्वालिफाइड मेंबर को, विजेता को बाहर किया जाता है। उसमें तमाम तरह के चीज़ें चलती हैं, उसमें रिश्वत भी चलती होगी मेरे ख्याल से, उसमें दबाव भी चलते होंगे, सब होता है। लेकिन इसके बावजूद चूँकि हम देखिए 16 कुल ओलंपिक की 16 स्पर्धाओं के लिए हमने 69 लोगों की टीम भेजी है और 69 लोगों पे हमने उससे डबल टीम भेजी है मैनेजमेंट की। तो हमारी मैनेजमेंट टीम क्या कर रही है? या तो ये है कि सरकार सबसे पहला कार्रवाई ये करे कि जितनी सपोर्टिंग टीम थी, उसको तत्काल बर्खास्त करे, उसको बाहर वापस बुला ले और उसकी जगह नए लोगों को वहाँ भेजे बाकी की प्रतियोगिताओं के लिए। नंबर 1, नंबर 2 ये होना चाहिए कि इसकी जाँच, और वो जो ओलंपिक कमेटी के सामने हम अपना प्रतिवेदन करेंगे वो तो अलग करेंगे, हम अपने स्तर पर इसकी जाँच करें और ये देखें कि इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है। भारत में ही तो उसके तमाम लोग ऐसे विरोधी हैं विनेश के। विनेश तो एक लंबी लड़ाई लड़के, मानसिक लड़ाई लड़के, सड़क की लड़ाई लड़के ओलंपिक तक पहुँची है। बहुत कम ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो सड़क पे पिटें, जिनको पुलिस मारे, जिनको राजनीति संरक्षण ना दे, और वो इस मानसिक द्वंद के बावजूद अपने आप को इतना मजबूत रखें कि ओलंपिक की प्रतिस्पर्धाओं में पहुंचे पहुंचे ही नहीं बल्कि जीत के दिखाएं।
और ऐसे लोगों को हरा कर दिखाएं जो 80-82 मैच जीत चुके हैं पहले से खेल की, कुश्ती की। तो ऐसे में संदेह का जो रंग है वो बहुत गहरा है, और मुझे बार बार लगता है कि इसके पीछे सरकार अगर खड़ी नहीं होती है तो बहुत बुरा होगा। देखिए, सरकार की नीयत पे इसलिए संदेह होता है कि जिस समय विनेश एक बहुत मानसिक तनाव से गुजर रही है, जबकि उसने संन्यास की घोषणा कर दी है, तब देश की संसद में हमारे मंत्री ये घोषणा करते हैं कि हमने विनेश पे 70 लाख रुपया खर्च कर दिया। अरे भाई, विनेश को तैयार करने पे आपने 70 लाख खर्च करके कोई एहसान नहीं किया है। अगर आप चीन से हमारी खेल नीति की और खेल बजट की और खिलाड़ियों को तैयार करने की कोशिशों की तुलना करेंगे तो आप कहीं लगते नहीं उनके सामने। वो ओलंपिक की तैयारी 20 साल 15 साल पहले से करते हैं, हम 2 महीने पहले से करते हैं। तो ये उसको अपमानित करने का तरीका है, ये तथ्य रखने की कोई जरूरत नहीं थी। आज आप 70 लाख एक खिलाड़ी पे खर्च करते हैं, तो आप क्या बता सकते हैं कि आपकी एक रैली होती है उसमें आप 7 करोड़ खर्च खर्च कर देते हैं सरकार का पैसा, सुरक्षा के नाम पर और उसके जासूसी के नाम पर। तो ये बहुत बुरी बात है, और सरकार को इस समय सारी पुरानी अदावतें छोड़ करके, खिलाड़ियों के साथ जो उनकी रंजिशें हैं उसको छोड़ करके इस मुद्दे को टेकअप करना चाहिए। और मैं तो बार बार कहता हूँ कि ओलंपिक खेलों के चलते ही इसका पटाक्षेप भी हो, और अगर मेडल नहीं मिलता है विनेश को, गोल्ड तो चलिए छोड़ दिया हमने, सिल्वर मेडल नहीं मिलता है, तो ये अपनी टीम को फौरन वापस बुलाएं विरोध के स्वरूप। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं। बाकी जांच वांच जो घरेलू चलेगी सपोर्टिंग के स्टाफ के खिलाफ, वो चलती रहेगी। फिलहाल तो फौरी कदम ये है कि संसद में सरकार ये आश्वस्त करे देश को कि हम विदेश के मामले को आसानी से छोड़ेंगे नहीं। जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि सरकार को आश्वस्त करना चाहिए देश को भी और विनेश फोगाट को भी कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। अच्छा, जो राजनीति इस विषय को लेकर होने लगी देश में, जैसे आपने केंद्रीय मंत्री का भी उदाहरण दिया कि उन्होंने बताया कि हमने कितना फाइनेंशियल सपोर्ट किया है। आप बात की सरकार का दायित्व है तो खेलों को बढ़ावा देने के लिए, खिलाड़ी को मजबूत करने के लिए, उन्हें सारी सुविधाएं देने के लिए सरकार का दायित्व है, सरकार कोई सी भी हो। उसमें ये गिनाना कि पैसे हमने इतने खर्च कर दिए, ये कहाँ तक उचित है। और साथ ही दूसरे जो पहलू हैं खेल से संबंधित, जो सुविधाओं की बात है, किसी भी खेल से संबंधित हो, उसमें जो प्रक्रिया अपनाई जाती है खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए, जैसे आपने कहा कि हमारा बजट अगर हम देखें चीन की तुलना में या अमेरिका की तुलना में काफ़ी कम है, तो सरकार को उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि ये बताना चाहिए। उचित नहीं है कि कितना पैसा किस खिलाड़ी पर खर्च होता है। तो विषय ये आ रहा है कि राजनीति इसको लेकर क्यों होने लगे देश में, आरोप प्रत्यारोप का एक नया दौर हम देख रहे हैं विनेश फोगाट के समर्थन में और विनेश फोगाट के विरोध में। एक वर्ग ऐसा जो लगातार अमर्यादित भाषा उनके लिए उपयोग कर रहा है, तो इसकी मतलब ऐसा क्यों हो रहा है देश के अंदर? देखिए, ये एक संकीर्ण हृदय की निशानी है इस देश में। आज से नहीं, अब अतीत से आप देखें, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, हमारे देश के जितने भी खेल संगठन है, चाहे वो क्रिकेट का हो, चाहे कुश्ती का हो, चाहे बैडमिंटन का हो, चाहे कोई भी विधा हो, उसमें जो संस्थाएं इन खेलों को प्रोत्साहित करती हैं, संरक्षित करती हैं, उनका जो हेड है वो पॉलिटिकल होता है। और बरसों या तो कोई उद्योगपति होता है या पॉलिटिकल होता है। खेल का जो मर्म जानते हैं उन लोगों को उस शीर्ष पद पर, निर्णायक पद पर कभी रखा नहीं जाता। टीम का चयन हो, टीम का को पुरस्कृत करना हो, टीम को आर्थिक सहायता देनी हो, तो ये सारे निर्णय राजनीतिक लोग करते हैं। आज भी आप देखिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का जो चेयरमैन है हमारे गृह मंत्री का बेटा है। हमारे मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश क्रिकेट कमेटी है, उसका अध्यक्ष हमारे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का लड़का है। तो ऐसे जगह जगह लोग बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में खिलाड़ियों के साथ न्याय की उम्मीद करना बेमानी है। देखिए, खिलाड़ी जब अपनी जरूरत को लेकर किसी पॉलिटिकल आदमी के पास जाएगा तो उसे झुकना पड़ेगा, और उसका आत्मसम्मान और वहाँ उस कसौटी पर कसा जाता है। तो इसलिए सबसे पहली शर्त यह है कि भारत की सरकार पुरानी बुराइयों को दूर करने के लिए, उसको तो बहुत से पुराने कानून अच्छे नहीं लगते ना, अंग्रेजों के जमाने के लगते हैं या कांग्रेस के जमाने के लगते हैं, तो वो बदल दे और खेलों को राजनीति से मुक्त कराए। खेलों को राजनीति से अगर मुक्त करा दिया जाएगा तो ये खिलाड़ियों की लड़ाई फिर सरकार को नहीं लड़नी पड़ेगी, खेल संगठन और खिलाड़ी अपने आप लड़ लेंगे। उन्हें मालूम है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे गड़बड़ होती है और उसको कैसे रोका जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी सब कुछ नीति नियंत्रण हमारी जो है, भाग्य विधाता खिलाड़ियों की भारत की सरकार होती है। तो सरकार का ये नैतिक दायित्व है, और नैतिक दायित्व के साथ ही संवैधानिक दायित्व भी वो है कि वो अपने देश के खिलाड़ी के साथ हुए अन्याय के विरुद्ध अंत तक लड़े, और जिस फोरम पे लड़ने की जरूरत हो वहां जाके लड़े।
कानूनी लड़ाई लड़ना हो, ओलंपिक कमेटी की नियमों को तब्दील करवाना हो, तो लड़े अड़े। भारत कोई छोटा मोटा देश तो नहीं, वैसे तो आप विश्व गुरु बनते हैं, तो आपके इस मुद्दे पर अड़के उसको ओलंपिक कमेटी को झुका नहीं सकते, निश्चित तौर पर झुका सकते हैं। लेकिन इसके लिए वही है कि बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, जिसका प्रदर्शन सरकार ने अभी तक तो नहीं किया है। जी। बिल्कुल ठीक कहा कि दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। और अच्छा, नीता अंबानी जो देश के बहुत बड़े व्यवसायिक समूह की चेयरपर्सन भी हैं और साथ ही इस समय ओलंपिक समिति की मेंबर भी हैं। तो जो देश की जो मतलब जो महिला हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं देश को ओलंपिक समिति के अंदर, तो उनका क्या रोल होना चाहिए इस समय उनका, क्योंकि ऐसा कोई एक्टिविटी दिखाई नहीं दी है इस संदर्भ के अंदर इस विषय को लेकर। लेकिन जो मतलब ओलंपिक समिति में अगर हमारे भारत की प्रतिनिधि के तौर पर देखें, हम नीता अंबानी को देखते हैं कि वो वहाँ पर इस समय उपस्थित हैं ओलंपिक समिति में मेंबर के तौर पर। तो कुछ उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है इस विषय को सॉर्ट आउट करने के लिए, इस विषय में विनेश फोगाट का पक्ष को मजबूती से रखने के लिए। देखिए, अंबानी परिवार इस देश का मान प्रतिष्ठा वाला परिवार है, पैसे की कोई कमी नहीं है। जितना हमारे भारत सरकार का खेल का बजट है, उतना तो उन्होंने पिछले महीने अपने बच्चे की शादी पे खर्च कर दिया है। तो उनका होना तो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो चाहते तो कोई भी जमानत दे करके ओलंपिक कमेटी से कह सकते थे कि इस प्रतियोगिता को आप दोबारा कराइए। अगर ये अंडर वेट उतना वजन कम करके लड़ना चाहते तो इसको लड़ाइए, जितनी जमानत आपको चाहिए, जितना पैसा चाहिए हम दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, और मुझे अभी तक तो ऐसी सूचना किसी भी सूत्र से नहीं मिली है कि अंबानी ने इसका प्रतिरोध किया हो। अंबानी बहुत प्रभावशाली आदमी है, वो ओलंपिक कमेटी को भी प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि उनके हाथ में मुद्रा है। और धन बल जिसके पास होता है वो चाहे जिसको झुका सकता है, चाहे वो ओलंपिक कमेटी हो, चाहे किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष हो। करते ही हैं लोग इन देशों में, इनको रोज जहाँ कारोबार करना होता है वहाँ सरकारें झुका लेते हैं। तो ये ओलंपिक कमेटी नहीं झुका सकती, झुका सकते थे, लेकिन इनकी भी इच्छा शायद नहीं है। और ये केवल मनोरंजन की दृष्टि से वहां पर मौजूद थे कि भाई एक प्रतिष्ठित घराना है और उसको ये अवसर दिया गया है कि वो वहां पर देख रेख करे, मदद करे। तो अगर अंबानी को ऐसा लगता था तो अंबानी का पहला वक्तव्य आना चाहिए था कि विदेश के साथ अन्याय हुआ है और हम इस अन्याय को सहन नहीं करेंगे, और आखिरी मोर्चे तक लड़ेंगे और सरकार से भी इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अंबानी तो गुड़ खा के बैठे हैं, क्योंकि उनका खेलों से कोई लेना देना नहीं है, और इन लोगों का होता भी नहीं है। इनके लिए खेल और ये सब विलासिता की चीजें हैं। और लेकिन भारत सरकार की स्थिति से इससे भिन्न है। भारत सरकार को अंबानी से भी बड़ी शक्ति है, उसको अपनी ड्यूटी समझना चाहिए और लड़ना चाहिए। तभी जाकर के विनेश का जो मर्म है, जो उसका दुख है, उसको कम किया जा सकता है। देश के जो खेल प्रेमी जनता है उनका दुख कम किया जा सकता है। अन्यथा आप 85 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना खिलाते रहिए और 5 खिलाड़ी आप देश में ऐसे तैयार नहीं कर पाएंगे साल में कि जो कि ओलंपिक की किसी अच्छी प्रतियोगिता में चुनौती दे सकें दुनिया के दूसरे देश के खिलाड़ी। जी। जी जी बिल्कुल, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही। अच्छा, अभिषेक बैनर्जी जो टीएमसी सांसद है, उन्होंने एक बात कही कि विनेश फोगाट को उनके समर्थन में उनको सम्मान देने के लिए उन्होंने दो बातें कही कि एक तो भारत रत्न उन्हें देना चाहिए और साथ ही राज्यसभा में नॉमिनेट करना चाहिए। तो जो मांग उठी है एक संसद सदस्य के द्वारा, क्या इसमें कितना आप लॉजिक देखते हैं, इसमें कितना तार्किक रूप से इसे देखते हैं? और साथ ही क्या ऐसी मांगे अगर देश में और उठती हैं तो सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें सम्मान देने के लिए क्या करना चाहिए, जिससे विनेश फोगाट के साथ पूरे एक देश में जो उनके समर्थन में इस समय बात की जा रही है कहीं ना कहीं, उसमें जैसे मैंने कहा ना एक रिकवरी, उस जो सम्मान उन्होंने वहाँ पे जो उन्हें परेशानी हुई है, जो उसका जो ठेस पहुंची है उन्हें सम्मान को, वह कहीं ना कहीं उसमें हम सांत्वना दे सकें उन्हें, कुछ उनकी क्षतिपूर्ति कर सकें उस चीज़ की। देखिए, मैं अंतिम बात अपनी कहता हूँ, फिर मुझे कहीं जाना है कि ये जो मांग है बनर्जी साहब की, ये पॉलिटिकल मांग है और भावुकता से भरी मांग है। किसी खिलाड़ी को, जबकि वो खेल में था, संन्यास तो उन्होंने अभी लिया है, उन्होंने भी भावुकता में निर्णय लिया है, अन्यथा वो अभी 2-4 साल और कुश्ती लड़ सकती थी। तो ये पॉलिटिकल मांग है, और ऐसी मांगे अतीत में होती रही है। मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न पुरस्कार दिलाने के लिए देश के खिलाड़ी बरसों बरस लड़े, लेकिन सचिन तेंदुलकर को मिल गया, ध्यानचंद को नहीं मिला। तो ये राजनीतिक बात है। लेकिन बेहतर हो कि भारत सरकार विनेश फोगाट के दर्द को कम करने के लिए उसे जितना ज्यादा सम्मानित कर सकती हो, जो श्रेष्ठ नागरिक सम्मान उसे के हासिल हो सकते हैं। अभी तो उसने केवल अर्जुन पुरस्कार उसके हिस्से में है। उसे आप पद्मश्री दे सकते हैं, पद्म विभूषण दे सकते हैं, पद्म भूषण दे सकते हैं, राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकते हैं। अभी
10 सीटों के रिक्त चुनाव हो रहे हैं, कोई भी पार्टी उसको कर दे, जरूरी है कि सरकार करे? भाई जो लोग इसकी वकालत कर रहे हैं वो कर देना अपनी तरफ से। तो ये तो पॉलिटिकल मांग है, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं कहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दिनेश को कुछ ना कुछ इस तरह से सम्मानित किया जाए कि उसके जख्मों पर मरहम लगे और दुनिया देखे कि वो खिलाड़ियों के साथ भारत सरकार का, भारत की जनता का रवैया क्या है। अगर हम ये नहीं करते हैं तो आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में हमारे जो खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम करना चाहते हैं वो हतोत्साहित हो जाएंगे, उनका दिल टूट जाएगा और वो आगे से खेलने से कतराएंगे। जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि राजनीतिक मांग भी है सब ये, लेकिन बात है कि सरकार को इस तरफ विशेष रूप से गंभीरता से ध्यान देना चाहिए कि विनेश फोगाट के सम्मान में वह क्या और कर सकती है, क्या और अच्छा कर सकते हैं जिससे कि उन्हें सम्मानित, वह स्वयं को महसूस कर सकें। और साथ ही सबसे बड़ा सम्मान तो है कि सिल्वर मेडल के लिए जो दावा है सरकार को और जो हमारी जो प्रमुख जो लोग हैं मैनेजमेंट में, ओलंपिक समिति में, उन्हें प्रमुखता से इन बातों को रखना चाहिए और सिल्वर मेडल जितना अगर हो सकता है उसे विनेश फोगाट के लिए कम से कम ओलंपिक समिति के सामने विरोध दर्ज कराकर लेना जरूर चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। और इन्हीं शब्दों से आगे चर्चा को विराम भी देते हैं। और आपने जिस तरह पूरे विषय को बताया है कि किस तरह से विनेश फोगाट ने जो एक भावुकता में जो निर्णय लिया है वह उन्हें वापस लेना चाहिए और अभी कुश्ती के अखाड़े में उन्हें अपना दमखम दिखाते रहना चाहिए, हाँ, जो विनेश फोगाट बिल्कुल एक बहुत ही बिल्कुल। प्रतिभाशाली खिलाड़ी है। बिल्कुल संन्यास का फैसले पर उन्हें पुनर्विचार करना चाहिए। ये घटनाएं होती रहती हैं और अभी उनका भविष्य उज्ज्वल है। अभी उनकी उम्र क्या है, 30 साल की उम्र है और खेल में, कुश्ती के खेल में लोग 40-45 तक, 40 तक तो खेलते ही हैं। तो वो अगर रहेंगी तो देश के जो भावी पीढ़ी है उसका मार्ग प्रशस्त करती रहेंगी। जी। बिल्कुल ठीक बात है, जितना मैक्सिमम टाइम वो खेल सकती हैं अखाड़े के अंदर, उससे जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी जो कैरियर बनाना चाहती है रेसलिंग के क्षेत्र में या अन्य फील्ड में, स्पोर्ट्स में, कहीं ना कहीं प्रेरणा आप विनेश फोगाट से वह लेंगे जरूर, क्योंकि जो उनका संघर्ष वाला इतिहास है विनेश फोगाट का, वो स्पष्ट सबके सामने है, ऐसा हम मानते हैं। और इन शब्दों से आधा चर्चा को विराम भी देते हैं और मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही एक अच्छी चर्चा प्रस्तुत की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।